Sungold won the toss, selected to bowl first. और अब भरत स्ट्राइकर एंड पे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे। दीपेश, भरत और दीपेश की जोड़ी में मैदान में। क्या चाहिए? भरत के लिए एक स्लिप रखी गई है, एक पॉइंट रखा गया है। डीप कवर, मिड ऑफ, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ। अब एक बार फिर से ये इनिंग की अब शुरुआत हुई वाइड गेंद के साथ। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए इस समय विनोद भाई गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए, और भरत तो ढूंढ निकालते हैं, लेकिन इस बार फंसे थे भरत। फील्डर पहले से लगा करके वहां पे रखा है। बाल बाल बच्चे खुश होंगे भरत कि जीवन दान मिला है, लेकिन जीवन दान का कितना फायदा उठा पाते हैं। दीपेश, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है। भरत नॉन स्ट्राइकर एंड पे आ चुके हैं, स्ट्राइकर एंड पे अब दीपेश। स्लिप तो नहीं कहूंगा मैं, शॉर्ट थर्ड में जरूर रखा गया है, एक पॉइंट रखा गया है, डीप कवर रखा गया। इस बीच गेंद मिड ऑन के क्षेत्र में आते हुए फील्डर मौजूद थे, दाईं तरफ अपने झुक करके जब तक गेंद को रोकने की कोशिश करते, गेंद निकली थी लेकिन बैकअप अच्छा था वहां पे, और वो बैकअप जिनका नाम संतोष हिरन, सैंडी, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी, परफेक्ट अपनी टीम के। पहला ओवर पावर प्ले का चलता हुआ, 30 यार्ड सर्कल के अंदर ही ज्यादातर फील्डर नजर आ रहे हैं। तीन फील्डर जरूर 30 यार्ड सर्कल के बाहर है। भरत आगे निकले थे इस बार, भरत को चकमा दिया यहां पे। भरत जिस प्रकार के खिलाड़ी हैं, लेकिन भरत पता नहीं क्यों थोड़े से अलग अंदाज में खेल रहे हैं। अगर थोड़ा 2-4 गेंद अपने आप को समय दे, बहुत सारे रन ये बना सकते हैं। थोड़ा समय देना चाहिए, लेकिन डुअल माइंड हो रहे हैं। गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है, रन लेते हुए 22 के रूप में यहां पे रन आता हुआ। बहुत अच्छी अंपायरिंग यहां पर देखने को मिलती है। नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल मैदान नारंगी के ग्राउंड पे। पहले ओवर की गेंदबाजी करते हुए विनोद, सामने अब दीपेश। नीचे रहती हुई ये गेंद समझ में नहीं आ रहा है किसी भी बैट्समैन को, और विनोद का मतलब होता है हास्य, मनोरंजन, बिल्कुल मनोरंजन अपनी टीम का करते हुए। छोटे बॉलिंग मार्क से गेंदबाजी कर रहे हैं, फिरकी की गेंदबाज है, गेंद किसी को समझ में नहीं आ रही। इस बार स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद को खेला, डीप में फील्डर मौजूद है, दूसरे रन की मांग, दूसरा रन पूरा हो जाएगा। 2 रन के साथ समय एक ओवर समाप्त, और एक ओवर की समाप्ति के बाद इस समय स्कोर 4 बिना किसी 6 रन 6 रन 6 रन। यस, गेंदबाजी की जिम्मेदारी राकेश ने क्या ये राकेश दामोदा। बस मैं इनको, इनके जो पीछे के हेयर स्टाइल है ना, बड़े बड़े बाल, उसी से पहचान लेता हूं। यस, दूसरा कुछ तो फिर मुझे किस चीज के लिए कुछ
दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। राकेश सामोदा गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए इस बार गेंद को धीरे से कट कर दिया। सिंगल मिला, दूसरे रन के लिए जाएंगे, दूसरा रन भी पूरा हो जाएगा। दो दो फील्डर थे वहां पे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। मैं वही कह रहा था कि भरत काफी अच्छे बैट्समैन है, लेकिन भरत थोड़ा सा समय ले। जब आप 2-4-6 सिंगल बना लेंगे ना, तो फिर जिस गेंद पे आपको लॉफ्ट करना है, जिस गेंद को आपको बाउंड्री के बाहर भेजना है, फिर उसके डुएल माइंड नहीं होना है। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। नो, बिल्कुल बिल्कुल, सैंडी भाई सही कह रहे हैं। टाइम रुकाया नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, रुका दिया गया है। सैंडी भाई सही कह रहे हैं, जब 30 मिनट्स है तो फिर मेरा क्या दोष, रोकना पड़ेगा। इस बार बार ताला परत किशोर जी कहते हैं, वही शॉट लगाया। फील्डर आगे निकल गए थे, अब पीछे गए। जब तक गेंद को उठाते वापस करते। 2 रन मिलता हुआ, 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है दूसरे ओवर की प्रगति पर 11। 1.2 ओवर का खेल अभी तक हुआ है। राकेश राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार भरत ढूंढ रहे थे गेंद को। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। लेग स्टंप को छोड़ रही थी गेंद, मिस कर रही थी गेंद। बल्ले पे आती तो फिर बहुत दूर जाती, लेकिन एक शॉट फाइन लेग हमेशा रखा जाता है भारत के लिए जब भी ये बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। इस बार फुल टॉस बना करके गेंद को खेला है, फील्डर वहां पे थे, अच्छी कोशिश। 6 रन का इशारा आता हुआ। कौन है, आशीष है क्या वहां? आशीष सेठिया, वही इतनी कोशिश कर सकते हैं। 6 आता हुआ और एमडीएफ सिक्सर। अठारह। बहुत अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी राकेश की। मैंने देखा था कि कमल भाई उस दिन जब आप लोग अनुपमा सीरियल के एक्ट्रेस को बुलाए थे पाखी को, तो सबसे ज्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग यही राकेश जी ने ही किया था। बहुत आनंद लिया था और उसी को सोच सोच करके ये रात को सोते हुए भी मुस्कुराते हैं। तो फिर घर पर इनकी खबर भी ली जाती है, किसकी याद में खोए हुए हो। 18। 1.5 ओवर के बाद बिना किसी छत के अच्छी पार्टनरशिप इस समय पनप चुकी है। इस बार ये गेंद खेला जरूर फाइनल के क्षेत्र में, फील्डर सफलता मिल गई राकेश को। विनोद ने अच्छा कैच लिया, गेंदबाजी अच्छी किए थे विनोद। राकेश एक बड़े विकेट की तलाश में थे, वो बड़ा विकेट कौन था? भरत। और भरत का विकेट लेकर के राकेश वापस जाते हुए 2 ओवर की समाप्ति। 18 पर 1 पहले बल्लेबाजी करते हुए चलेगा। आशीष इस समय गेंदबाजी करने के लिए, आशीष सेठिया काफी ऑलराउंडर जितने भी यहां पे हैं उसमें इनका नाम बड़े ही अदब के साथ लिया जाता है, अच्छे ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो बल्लेबाज पहुंचे हैं, अखिलेश कहा जाता है उन्हें। आशीष सेठिया गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए, नॉन स्ट्राइकर एंड पे अखिलेश, लेकिन दीपेश इस समय स्ट्राइकर एंड पे काफी अच्छे
गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन किस प्रकार से बॉलिंग करते हैं। कोई स्लिप नहीं रखी गई है दीपेश के लिए। शॉर्ट थर्ड मैन रखा गया है, पॉइंट रखा गया है, कवर नहीं है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर है, मिड ऑफ है, वाइड इस लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और एक शॉर्ट फाइन लेग। इस बीच बहुत दूर से खेल बैठे थे और गेंद मुझे लग रहा है पॉपिंग क्रीज में पड़ने के बाद कांटा बदली थी। बहुत अच्छी अंपायरिंग करते हैं नारंगी ग्रामस क्रीड़ा मंडल के जितने भी अंपायर हैं। 18 आफ्टर 2.1 ओवर स्कोर इज 18, लॉस ऑफ 1 विकेट। सनगोल्ड और महावीर 11 के बीच का यह मुकाबला। सनगोल्ड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, तो महावीर 11 की टीम बल्लेबाजी करते हुए इस बार बल्लेबाज आगे निकले थे, लेकिन आशीष सेठिया बिल्कुल बखूबी जानते हैं कि बल्लेबाज क्या चाहते हैं। जैसे बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज को छोड़ करके बाहर निकल रहे थे, अपनी गेंद की लेंथ को छोटी किया, थोड़ी सी पेस में कमी किया, फंसा के रखा है अभी तक बैट्समैन को, दीपेश को। ये समझ में नहीं आ रही। अखिलेश नानी स्ट्राइकर एंड पे देख रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो है लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है नानी स्ट्राइकर बैट्समैन का, वो भी खब्बू बल्लेबाज, जब जिसे AK-56 कहा जाता है, AK-56 कहा जाता है। अखिलेश जैसे बैट्समैन नॉन स्ट्राइकर एंड पे देख रहे हैं, तो उसका एक असर पड़ता है। दीपेश को सिंगल लेना चाहिए, स्ट्राइक पे भेजना चाहिए, लेकिन इस बार हवा में गेंद को खेला, कड़क शॉट, लेकिन फील्डर वहां पे थे सैंडी भाई, गेंद हाथ से छिटकी। तो आप सोच लीजिए कि दीपेश का बहुत बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य है। और एक सूचना है, स्टेज पे आप लोग नहीं बैठेंगे, स्टेज पे समय जब आएगा शाम का तभी आपको चलना है। इस बार बैकफुट पे जाकर के क्या खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला, इस बार है वहां पे सैंडी। अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग। यहां पे गेंद विकेट पे टकराई। कहते हैं मुकद्दर में जो लिखा है वो आपको मिलता है ना। आकाश के तारों को कोई गिन नहीं सकता और किस्मत में जो लिखा है उसे कोई छिन नहीं सकता। रन मिलना था, रन यहां पर मिला, लेकिन रन के साथ अगर देखा जाए स्कोर भी इस समय 25 पे जा पहुंचा है। आखिरी गेंद इस तीसरे ओवर के, इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, फील्डर मौजूद है, सिंगल मिल जाएगा। एक रन के साथ यहां पे ओवर समाप्त हुआ और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 26 पर 1। टॉस हार करके बल्लेबाजी करते हुए महावीर 11। अखिलेश नानी स्ट्राइकर एंड पे दीपेश, और बॉलिंग की जिम्मेदारी मुझे लग रहा है खुद संतोष करेंगे या नहीं है बॉलिंग में। आशीष जी, बॉलर्स ने निकी आए हैं इस समय गेंदबाजी करने के लिए। एक चीज है किशोर जी, जब 10 टीम हुई है ना, तो मुझे लग रहा है किसी टीम में स्पेशलिस्ट गेंदबाज 1 या 2 ही होंगे। बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। बैकफुट पे जा रहे थे, गेंद नीची थी, लाइन मिस किए, क्लीन बोल्ड होकर के वापस जाते हुए, पैर और बैट के बीच में गैप था, उसी गैप से गेंद निकली थी। बैकफुट पे काफी खिंचते हुए अपने आप को चले गए। लास्ट मोमेंट पे गेंद से थोड़ा सा उनकी नजर हटी, और नजर हटी तो दुर्घटना घटी। गेंद जो विकेट से टकराई। न्यू बैट्समैन ललित इस समय जा रहे हैं दीपेश का स्थान लेने के लिए। दीपेश ज्यादा कुछ अपनी टीम के लिए नहीं कर पाए और ललित स्ट्राइकर एंड पे होंगे। अब 26 पे 2, 3.1 ओवर के बाद खुशनुमा माहौल है। सुबह थोड़ी सी सर्दी थी, थोड़ा ठंडा मौसम। किशोर जी, मौसम का भी रुख गजब का बदल रहा है। रात को ठंडी है, सुबह सुबह थोड़ी ठंडी रहती है, दिन का जैसे पारा चढ़ता है वैसे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। बीमार होने का एक बहुत बड़ा कारण लोगों का यही है इस मौसम में। इस बार नीचे रहती हुई ये गेंद, बल्लेबाज फिर बैकफुट पे जा रहे थे। लेंथ कितनी अच्छी है, कंधे का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे देख रहे हैं कि बल्लेबाज थोड़ा बैकफुट या फ्रंट फुट पे जा रहा है, उसी के हिसाब से वो अपनी लाइन को थोड़ा सा, लेंथ को थोड़ा सा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार लेंथ थोड़ी नीचे रहते हुए बल्लेबाज 8 विकेट होकर के वापस आएंगे। जादू है इस गेंदबाज में। कोई इनकी गेंद पे, जैसे बाली थे, उनके सामने कोई भी लड़ने के लिए जाता था, रामायण के बाली, तो जो उनके सामने जाता था उसका आधा बल बाली को मिल जाता था। इसलिए भगवान श्री राम भी
पेड़ के पीछे छुप करके बाली को मारे थे, और वही नजारा यहां पर भी देखने को मिल रहा है। जो भी बैट्समैन जा रहे हैं बैकफुट पे चले जा रहे हैं, बैकफुट पे जाने के बाद फिर फ्रंट फुट पे आने का कुछ मौका नहीं मिल रहा है। ललित अच्छे बैट्समैन लेकिन आउट होकर के वापस आते हुए। अरविंद इस समय बल्लेबाजी करने के लिए जाते हुए। स्कोर 26 पे रुका हुआ, 26 पे 3.3 ओवर के बाद ऐसा लग रहा है जैसे स्कोर बोर्ड पे कर्फ्यू लगा दिया गया हो। समय सीमा को थोड़ा सा देखें आप सभी लोग, क्योंकि केवल बॉलिंग करने वाली टीम के एफर्ट से ये 30 मिनट्स कंप्लीट नहीं होंगे। बैटिंग करने वाली टीम को भी समय का ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप समय का ध्यान नहीं देंगे तो आपके लिए भी थोड़ी सी यहां पे दिक्कत हो सकती है। जब आप बैटिंग करने के लिए आएंगे तो शायद आपके ओवर कम हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए सबको ध्यान देना है। नहीं, जो भी हो कमेटी जो भी रूल निर्धारित की होगी उसके हिसाब से। लेकिन मैं चाहता हूं कमल भाई कि जेपीएल की खूबसूरती तभी होगी जब किसी को शाम तक पेनलाइज न किया जाए, कोई ऐसा काम ही ना करे, तो हमारा जेपीएल समझ लीजिए सफल है। और सभी खिलाड़ी इस चीज को बखूबी जानते हैं। समय का साथ निभाना, जिस प्रकार एक बार जैन परिवार के लोग किसी का साथ पकड़ लेते हैं तो जिंदगी भर नहीं छोड़ते, वैसे समय की सीमा को देखना होगा। इस बार रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, और बल्लेबाज भी जब छूट चूके तो वहां पर विकेट कीपर भी चूके, थर्डमैन भी चूके, बस गेंद को देखते रह गए, सीमा रेखा के बाहर गई। 22 के रूप में इशारा आता हुआ पराग ज्वेलर्स चौक का। सारी बातें मैं सुनूंगा सुने तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूं। स्कोर 31 पे 3.5 ओवर के बाद आखिरी गेंद इस ओवर की, और रिवर्स स्वीप इसे किया है। फील्डर थे, हाथ में गेंद आ सकती थी लेकिन गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए पराग ज्वेलर्स चौक का आता हुआ गजब की बल्लेबाजी करते हुए अखिलेश, ओवर समाप्त होता हुआ। इस समय 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए महावीर 11 का संतोष हिरन, यानी कि जिन्हें सैंडी कहा जाता है, गेंदबाजी करने के लिए आते हुए। सामने अरविंद, शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट कवर नहीं है, एक्स्ट्रा कवर नहीं है, मिड ऑफ जरूर है, लेकिन गेंद इस समय जाती हुई लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में सिंगल मिला। दूसरे रन की मांग, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा हो जाएगा। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी है, दोनों बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन समय का ध्यान देना पड़ेगा। फील्डिंग करने वाली टीम को भी, बैटिंग करने वाली टीम को भी, तभी हम समय के अनुसार अपने मैच को समाप्त कर पाएंगे। इस बार फुल टॉस के डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद को खेला, लंबे कदकाठी के फील्डर, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, 1 रन लेने का मौका, और अखिलेश को स्ट्राइकर एंड पे पहुंचा दिया इस समय अरविंद ने। स्कोर 38 4 ओवर के बाद 38 पे 3। बहुत अच्छी गेंदबाजी, इस बार चकमा दिया था, स्लो डिलीवरी की गेंद थी, बिल्कुल हाथ में कैच था। इस समय राकेश के मिड ऑफ पर खड़े थे, कैच हाथ में आ गया था। आखिरी समय में जब उनका शरीर जमीन से टकराया तो कैच छूट गया। क्या ये बड़ा जीवन दान, बड़ा शॉट अरविंद का, लेकिन आशीष सेठिया से भी ये कैच छूट गया। ये सीमा रेखा के बाहर पराग ज्वेलर्स चौके के रूप में। कमल भाई, सुबह का समय है, गेंद ओस से भीगी हुई है, और उसी का नतीजा है कि यहां पे थोड़ा कैच, हाँ बिल्कुल, महावीर 11 की टीम दही खा करके आई है, लेकिन सनगोल्ड की टीम की दही नहीं जम पाई आज। वही बात कि सैंडी के हाथ से कैच छूटना, आशीष के हाथ से कैच छूटना बहुत बड़ी बात है,
लेकिन कैच छूटा है सर, मैच नहीं छूटा, अभी पूरी इनिंग बची हुई है। स्कोर 44। ये हुई ना बात, ऐसे नहीं तो ऐसे, यही तो बात है, आप सैंडी कहते हुए। स्कोर 44, 44। निर्मल गेंदबाजी करने के लिए। महावीर 11 की तरफ से इस बार ये अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन क्या गजब की फील्डिंग, वाह। अच्छी फील्डिंग मैं कहूंगा इससे, क्योंकि बाउंड्री बचाई गई है। उन्हें पता था कि कैच पकड़ना बहुत मुश्किल होगा, गेंद दूर है, लेकिन लास्ट समय पे पैरों का इस्तेमाल, और अच्छा पैरों का इस्तेमाल। निर्मल सांखला, निर्मल जैन जिन्हें कहा जाता है, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए फिरकी के गेंदबाज हैं, और अरविंद के लिए ये गेंद, कैप्टन टीम के। लेग बाइज का इशारा आता हुआ। 47, 47 पे 4, 5.2 ओवर के बाद 7 ओवरों का मुकाबला। अरविंद 11 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, नानिश शेखर इन पे है 7 गेंदों का सामना करके। केविन पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, निर्मल है उनके सामने गेंदबाज। समय इसमें थोड़ा ज्यादा लग रहा है मैच में, उसके कई कारण हैं, थोड़े कैच भी छूटे हैं, विकेट भी गिरा है। देखना इनिंग कैसे समाप्त हो पाती है समय तक। अच्छी गेंदबाजी पैरों पे, बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हुए, डॉट गेंद होती हुई। 47 पे 4, 5.3 ओवर के बाद। इस ओवर में देखा जाए तो 3 गेंदें की गई हैं, पहली पे 2, दूसरी पे लेग बाइस के रूप में 1 रन आया, तीसरी डॉट थी, चौथी गेंद भी यहां पे डॉट होती हुई। छठा ओवर चल रहा हो, छठे ओवर की गेंदबाजी हो रही हो, और टीम का कैप्टन गेंदबाजी कर रहा हो, और इस प्रकार से गेंदबाजी बिल्कुल बात करके रखा है बैट्समैन को, तो समझिए बहुत ही मुश्किल है बैटिंग करने वाली टीम के लिए, कठिन घड़ी है ये। बल्लेबाज तो आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरविंद उन्हें समझा रहे हैं, और अरविंद अब सोच रहे हैं कि ये ओवर चाहे जैसे खेलो, अगला ओवर मैं नहीं देने वाला हूं। आखिरी गेंद इस ओवर की, यानी कि छठे ओवर की आखिरी गेंद लेकर के तैयार होते हुए। सिंगल यहां पे मिला, क्या दूसरे की मांग होगी, दूसरा के लिए जाएंगे, या मुझे लग रहा है कि फंस जाएंगे अरविंद, क्योंकि 6 गेंदों पर ही 1 रन आया है। कितना रन आया? 48 पे 4, 48 स्कोर, हाँ यस 48, 48, 48। हाँ, कुछ रन जो है लेग बाइज के रूप में आए, एक्स्ट्रा के रूप में आए। फिर से संतोष अपने कोटे का दूसरा ओवर टीम की तरफ से आखिरी ओवर लेकर के तैयार है। उनके सामने बैट्समैन वही है, नाम जिनका केविन, लेकिन ये केविन जो इसमें गया एक बार, वो दोबारा वापस नहीं आया। पता नहीं कौन सी मीटिंग चल रही है, ज्यादा रन नहीं बन पाए हैं। 4 गेंदों पे 1 रन बनाए हैं। अखिलेश जी, मेरा कहना यही था कि 4 गेंदों का सामना करके केवल 1 रन ये बनाए हैं। ओवर से कितने रन आए वो बात अलग है, समय थोड़ा ज्यादा यहां पे लिया गया, लेकिन क्या अच्छा बैकअप। तालियां होनी चाहिए फील्डर का नाम लकी, बिल्कुल अपनी टीम के लिए लकी है। अगर वो लुढ़कते नहीं, थोड़ी डाइव नहीं लगाते, और पेट भी मेरी तरह नहीं होता, तो जरूर गेंद बाउंड्री के बाहर जाती है। कभी कभी किशोर जी, ये पेट अगर मोटे होते हैं तो होना अच्छा है, दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं।
बोल्ड होकर के वापस जाते हुए सफलता यहां पर फिर मिली है सैंडी को। एक और विकेट का पतन, स्कोर अभी भी रुका हुआ 50 पे 50 पे। कमल जी बैटिंग करने के लिए जाते हुए, आखिरी ओवर 50-50। 8.1 की औसत से अभी तक रन बने हैं। अभी भी 5 गेंदें बची हुई है, देखना है कि कमल क्या कुछ कर पाते हैं। एक गेंद हुई, अभी 5 बाकी है और 5 में कितना कुछ होगा। देखिए कितना किशोर जी अलग है, जो आउट हुआ वही खेल रहा है। अब दर्शक सोच रहे होंगे कमेंटेटर को क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं, जो आउट हुआ वही खेल रहा है। आउट हुए अरविंद और खेल रहे हैं कमल। अरविंद का मतलब भी कमल ही तो होता है। दोनों एक ही नाम के पर है। वाह क्या खूबसूरत शॉट निकाला, बिल्कुल बाउंड्री ढूंढा। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बाहर के जाती हुई पराग ज्वेलर्स चौके के रूप में, नाम इनका कमल। मैंने टर्फ पे भी देखा था, इन्होंने बहुत अच्छी विकेट कीपिंग किया था, बैटिंग किया था। आज भी कमल भाई वैसे हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन इस साल 2023 में कुछ ज्यादा खुश रहने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। एक और तगड़ा शॉट, फील्डर है, 1 रन 2 रन में तब्दील हो जाएगा। निर्मल थे वहां पे, बहुत अच्छी फील्डिंग टीम के कैप्टन के द्वारा। और अब तक 56, जो अखिलेश जी का नाम है, वही 56 रन बन चुके हैं। 6.4 ओवर का खेल हुआ है, 2 गेंद बची हुई अभी भी। आगे निकले कमल, इस बार गेंद को खेला, सिंगल मिला दूसरे रन के लिए। कमल भाई सोच रहे होंगे कि मेरी उम्र तो नहीं है हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा पीने की, लेकिन आज पी के ही आना चाहिए था ग्लूकॉन डी। बहुत दौड़ना पड़ रहा है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, कितने पे 4 गेंद पे 8 रन बना करके बल्लेबाजी करते हुए इस बार तगड़ा ऊंचा बड़ा, और ये 6 रन। महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स एंड मसाला सिक्सर आता हुआ, गर्मा गर्म मसाला किशोर जी। महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स का ड्राई फ्रूट्स खा करके आए थे आज कमल जी 6 लगाते हुए। और स्कोर 65 टू विन, 65 टू विन। और यहां पे 65 का लक्ष्य मिला है सनगोल्ड की टीम को। किशोर जी, हर साल हम लोग आते थे, सिक्सर के हमारे जो प्रायोजक होते थे मॉडर्न सिरेमिक होते थे, इस बार सिक्सर के प्रायोजक है महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स। क्या लगता है कि कमल जी ड्राई फ्रूट्स यानी कि महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे गए थे, ड्राई फ्रूट्स लिए थे और कुछ ज्यादा ही खा लिए थे? क्या गजब की बल्लेबाजी हुई है किशोर जी। हेलो चेक। जी हाँ मनोज जी, उस सिक्सर में मुझे काजू बादाम और पिस्ते का मिश्रण नजर आया। बहुत गजब का सिक्सर और तीखा भी मसाले की तरह, बहुत तीखा वो सिक्सर था। रन संख्या हुई टीम महावीर वॉरियर्स की 64, 65 रनों का अब लक्ष्य सनगोल्ड राइजर्स के लिए। सलामी के बल्लेबाज सनगोल्ड सनराइजर्स के कृपया जाएं। सनगोल्ड सनराइजर्स, मनोज जी इस टीम के ओनर हैं सौ शांताबाई शांतिलाल जी सांखला परिवारजन, पुत्र राकेश भारती, निर्मल पिंकी, पौत्र राज, क्रिश, प्रिंस, तनिष
देशिका सनगोल्ड NX ज्वेलर्स। और अगर टीम महावीर वॉरियर्स की बात करूं तो महावीर वॉरियर्स के जो ओनर्स हैं वो हैं महावीर प्लाईवुड एंड हार्डवेयर। नितेश रोशनलाल जैन, रमेश रोशनलाल जैन, भरत रोशनलाल जैन और हिम्मत रोशनलाल जैन, इन सभी परिवारजनों का शुक्रिया। नौ से 10 रन प्रति ओवर बनाने हैं टीम सनगोल्ड सनराइजर्स को। 65 रनों का है लक्ष्य। गेंदबाज कमल, जिन्होंने अभी अभी महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स एंड मसाला सिक्सर जड़ा था, उन्हीं के हाथों में गेंद। और सामने विवेक, पहली गेंद अंदरूनी किनारा, बहुत करीब का यह मामला भी रहा। विवेक और हितेश, AM11 और पोखरना पैंथर्स के कप्तान मंच के करीब आ जाए। AM11 और पोखरना पैंथर्स के कप्तान, आपके बीच होगा टॉस। कमल की अगली गेंद, स्क्वायर लेग बाउंड्री की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात है, सावधानी से गेंद को रोका और गेंदबाज के हाथों में दोबारा सौंप भी दिया। अब तक की रन संख्या 1 बिना किसी नुकसान के। बाएं हाथ के बल्लेबाज हितेश पहली बार स्ट्राइक पर। ठीक 10 बज रहे हैं और दूसरे मुकाबले की ये दूसरी पारी की भी शुरुआत। बिल्कुल, और टॉस होने जा रहा है। टॉस के बॉस हमारे महावीर 11 टर्फ ग्रुप। और टॉस हुआ है यहां पर किशोर जी, और अभी सूचना आती हुई किसने टॉस जीता है। AM11 के कैप्टन ने टॉस जीता है, पहले बॉलिंग करने का निर्णय, यानी कि दीपक भाई की ये टीम। किशोर जी, इस मैच की अगर बात किया जाए, 2 रन बने हैं, कमल गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है वहां पे, इस बार गेंद को खेला जरूर है, मिड ऑन पे फील्डर मौजूद, अखिलेश के रूप में गेंद वहां से जाने वाली नहीं है। आमतौर पे पहली इनिंग में मैंने देखा बहुत अच्छे फील्डर से आज गेंद उनके हाथ में नहीं आई, छूट गई, भाग्यशाली वहां पर बैट्समैन थे। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए किशोर जी कमल, आज कमल भाई का दिन बहुत अच्छा है। उम्मीद भी यही है चाहने वालों की कि इनका दिन जो है सुनहरा रहे। स्लो आर्म डिलीवरी, इस बार भी चकमा दे दिया बल्लेबाज को, लेकिन अंपायर को चकमा देना नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मैदान के बहुत मुश्किल किशोर जी। अच्छा किशोर जी, कमल भाई की आज जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी है उसका राज आप क्या है बता सकते हैं? आप ही बता दीजिए। देखिए, 2 चीज है। एक तो महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स की तरफ से ड्राई फ्रूट्स खा के आए हैं, कल गरम मसाला वाला पनीर भी खाए थे ये, और साथ में जो उनके सर पे कैप है ना, आज वो कैप नहीं उतारने वाले हैं। आप देखिए गेंदबाजी करते हुए कैप वो पहने हुए हैं, वो नहीं उतारने वाले हैं, और वो कैप है तो दूसरा रन लेना भी बहुत मुश्किल है। कमल जी को जब मैं दूर से कमेंट्री बॉक्स से देखता हूं तो मुझे कैंडी फ्लॉस नजर आती है, उसी की याद आती है। इस टीम को जब मैं देखता हूं तो कैंडी फ्लॉस की याद आती है, और अगर सारे टीम को मैं इकट्ठा देखूं तो मुझे कैडबरी जेम्स की याद आती है। क्या बात सब है, टीम के रंग जो है अलग अलग। तो आप ना महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स एंड मसाला वाले एकदम शॉप पे चले जाइए, जी हाँ, अगर माइक ले लीजिए और शुरू हो जाइए। जी हाँ, विरार में अगर आए हैं तो महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स और मसाले को विजिट देना कैसे चूक पाएंगे हम। ये धीमी रफ्तार की गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर थी, वाइड का इशारा मिला। कुल मिलाकर रन संख्या 8 रनों का पीछा हो रहा है 65, और ये पहला ओवर गतिशील। बाएं हाथ के बल्लेबाज हितेश इस बार ड्राइव कर दिया मिड ऑफ के क्षेत्र में, थ्रो और विकेट का भी पतन। रनआउट के रूप में हितेश लौटेंगे पवेलियन। पहला झटका टीम सनराइजर्स गोल्ड के लिए, सनगोल्ड सनराइजर्स के लिए। गोड़ गोड़ लाडू
जलेबी और धारा ऐसा तुझी मर्जी मियां वो रात जब कुड़ी लाया फूटेरी वो रात बने सारा दादू साचड़ी थैंक यू डीजे। पहले ओवर की समाप्ति, रन संख्या 8, 1 विकेट के पतन पर। 36 गेंदे 57 जरूरी, 36 गेंदे 57 जरूरी। सैंडी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ खेला गया ये स्ट्रोक, वहां पर बेहतरीन क्षेत्र रक्षण की उम्मीद और उसी अंदाज में क्षेत्र रक्षण भी हुआ। गेंदबाज के रूप में अब नजर आ रहे हैं गेंदबाज प्रकाश, बहुत शातिर गेंदबाज, और सामने उतने ही शातिर बल्लेबाज सैंडी। स्लोअर आर्म डिलीवरी इस समय ऑफ स्टंप के बाहर कवच रीजन में खेल दिया, खूबसूरत क्षेत्र रक्षण। 10 रन, 1 विकेट का पतन बिना, और यह पहला दूसरा ओवर गतिशील। अगली गेंद, इस बार गेंद बल्ले पर सही तरीके से आई नहीं, लेकिन एक मुश्किल थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल ये कैच था जिसे पकड़ने का पूरा प्रयास खिलाड़ी ने जरूर किया था। अब तक की रन संख्या 13, 1 विकेट के पतन पर। हमारे सुबह के नाश्ते के लाभार्थी नीनू देवी, प्रकाश जी सोलंकी, मयूरा ट्रेडर्स परिवारजन, और कविता अनिल जी सोलंकी, आनंद ज्वेलर्स सफाले परिवारजनों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। 10 मिनट के समय के बाद भोजन कक्ष में सुबह का नाश्ता जो है वो खत्म हो जाएगा, तो आपको जल्द से जल्द पहुंचना है। केवल आखिरी 10 मिनट। फिर एक बार सोलंकी परिवारजन और सफाले से हमारे आनंद ज्वेलर्स यानी कविता अनिल जी सोलंकी परिवारजन, आपका तहे दिल से शुक्रिया। मयूरा ट्रेडर्स और आनंद ज्वेलर्स, थैंक्स अ लॉट। अगली गेंद प्रकाश, आगे आए चहलकर्मी की, और यह रणनीति है। ऐसा भाईचारा अगर मैं बल्लेबाजी करते वक्त मुझे विकेट कीपर दिखा देते तो कई सारे शतक मेरे भी बन जाते। अब तक की रन संख्या 2 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 13, बिना किसी नुकसान के, माफी चाहूंगा 1 विकेट के नुकसान पर। 30 गेंदे 52 जरूरी, 30 बॉल्स 52 नीडेड। रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 10 से 11। 30 गेंदे 57 जरूरी। केविन, रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हुए केविन, लंबी जिनकी रनअप, युवा गेंदबाज, तेज भी, तर्रार भी। इस बार लेग स्टंप के बाहर, इशारा वाइड का। कुल मिलाकर रन संख्या इस 1 रन के साथ 14, 1 विकेट के पतन पर टीम सनगोल्ड सनराइजर्स महावीर वॉरियर्स के 65 रनों का पीछा करते हुए, 64 बने थे, 65 का है लक्ष्य। वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद, वहां पर अखिलेश मौजूद तो मौके भी बनेंगे। वाइडिश लॉन्ग ऑन पर अखिलेश मौजूद हैं, बहुत सुरक्षित खिलाड़ी। विकेट कीपर, थर्ड मैन, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात, कवर्स में खिलाड़ी तैनात, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। सर्कल के अंदर कमल फाइन लेग के क्षेत्र में। अब तक की रन संख्या 17, 1 विकेट के पतन पर 65 रनों का पीछा। केविन की अगली गेंद, पटकी हुई गेंद, फाइन लेग का क्षेत्र, और कमेंट्री बॉक्स से ऐसे लग रहा था कि यह मयूर
ज्वेलर्स, पराग ज्वेलर्स चौका होगा। जबरदस्त टाइम तो कर दिया था इसे। अगली गेंद केविन, फुल टॉस गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में, खिलाड़ी तैनात, लेकिन यह भी गेंद मिडल हुई नहीं। रन संख्या 19, एक विकेट के पतन पर। तीसरा ओवर यह गतिशील, यहां से इक्वेशन 26 में 46, 26 बॉल्स 46 नीडेड। 26 में 46। किशोर जी गेंदबाजी अच्छी हो रही है, लेकिन बल्लेबाज कौन है वहां पे? संतोष ही रहना भरत की तरफ गेंद को खेला डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, बिल्कुल। और जब दीपक जी कुछ बोलते हैं तो उस पर विचार करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, तुरंत अगर आपने उसी चीज को दोहरा दिया तो समझ लीजिए आपकी तारीफ होनी लाजमी है। जी हाँ, लोग तारीफ आपकी करेंगे। हाँ, और आपके कई बार गाल भी लाल हो सकते हैं। ये दीपक भाई है, कमाल करते हैं। मिड विकेट के क्षेत्र में कैच का मौका नहीं, थोड़ा सा सुरक्षित अंदाज में इस गेंद को लपकना चाहते थे। बाउंड्री लाइन के करीब गए और 2 रन यहां पर मुकम्मल। कुल मिलाकर रन संख्या 22, एक विकेट के पतन पर। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 24 गेंदे 43 जरूरी, 24 बॉल्स 43 नीडेड, 24 चेंडू 43 धावा गरजेच्या। यस, पानी दिया जाए। चौबीस गेंद और अभी भी 43 रन की आवश्यकता। किशोर जी बहुत, दीपक भाई की हम लोग बात कर रहे थे। किशोर जी, दीपक भाई केवल इसी के लिए नहीं, अभी टर्फ का मैच था, मैं बोला दीपक भाई 10 बजे रात को मैं कहां जाऊंगा? बोले मेरा घर। बोला घर पे नहीं रुकना दीपक भाई। बोले है, सब घर है अपना ही। सर मैच टर्फ का समाप्त हुआ, दीपक भाई को मैं फोन कर रहा हूं, दीपक भाई बोले मैं बाहर खड़ा हूं सर। बाहर अपनी गाड़ी लेकर के खड़े थे और फैमिली के साथ थे। फिर बाद में गए, मुझे रिसोर्ट में छोड़े, फिर सुबह मंगाए। दीपक भाई क्या मैं बोलूं, नतमस्तक हम लोग हो जाते हैं, नमन करते हैं ऐसे शख्सियत को। मजा आता है, हमेशा साथ देते हैं, चाहे वो कमेंट्री की बात हो या थोड़ा हंसी मस्ती की बात हो या इस बीच। लेकिन कैच उठा है, क्या कैच होगा? जी हाँ, बिल्कुल कैच होगा। बड़े विकेट का पतन होता हुआ बड़ी मछली जाल में फंसी किशोर जी, सैंडी आउट होकर के वापस आते हैं। दादू सा चढ़िया परात, बनो सा चढ़िया घोड़ी ले वो रात, बनो सा चढ़िया घोड़ी ले भोरा रात। बन सारी दादी सा पूछे बात, बनो सारी दादी सा पूछे बात, कैसा तू जीवन जी बिया वो रात, कैसी तू नाया पीननी वो रात। कैच वहां पे दीपेश ने लिया था, कैच दीपेश ने लिया था, दीपेश ने कैच लिया था। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए अखिलेश। कुछ लोग, कुछ नए चेहरे हैं किशोर जी, लेकिन हमारे आपके लिए भी है कि एक बार उस चेहरे का नाम अगर हमने जान लिया तो फिर जान लिया। बैट्समैन आशीष सेठिया इस बार आगे निकले, फ्रंट फुट पे निकल करके गेंद को खेला है, ड्राइव अच्छी है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद जाती हुई सिंगल मिल जाएगा और सिंगल के साथ रन संख्या आप पहुंच चुकी है 23 पे। लक्ष्य किशोर जी 65 का, पहले मैच में 53 का था, 6 नहीं हुआ, इस मैच में 65 का है, क्या चीज हो जाएगा? मनोज जी संभव है, क्रिकेट में ऐसी कोई बात नहीं, क्रिकेट हो या जीवन हो, कोई ऐसी बात होती ही नहीं जो संभव नहीं है, बस आपको प्रयास करना जरूरी है। अब तक की रन संख्या 24, 2 विकेट के पतन पर 3.5 गेंदों में, जहां 19 गेंदे 41 का इक्वेशन। क्या बात है, दयालाल जी दिख गए। दयालाल जी आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत अभिनंदन। दयालाल जी बाद में आते हैं, उनकी मुस्कुराहट पहले आती है। यहां पर अपील हुई है। जब दयालाल जी आते हैं तो मुझे सीआईडी भी नजर आता है कि दरवाजा टूटने वाला है। अब तक की रन संख्या
26 2 विकेट के पतन पर 4 ओवर के समाप्ति के बाद, यानी 3 ओवर 18 गेंदों में 39 रन बनाने हैं। 18 बॉल्स 39 नीडेड। 13 के औसत से किशोर जी, 13 के औसत से 13 का औसत मनोज जी, यानी 2 पराग ज्वेलर्स चौके प्रति ओवर जरूरी होंगे। यहां से प्रति ओवर 2 तो ढूंढने ही है, ढूंढने हैं सर। या तो फिर आप महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स एंड मसाला सिक्सर लगाइए, मिर्च मसाला लगा करके तड़का दीजिए, सिक्सर जड़ दीजिए। गेंदबाज तैयार, ललित, काका और भतीजा। चाचा भतीजे के बीच में यह जंग चल रही है, दर्शकों में से आवाज आई थी। सास बहू में तो बहुत हमने देखा, मामा भांजे में भी देखा, इतिहास गवाह है। महाभारत को कौन भूलेगा। एक मामा अपने भांजे को खुश करना चाहता था, दूसरे भांजे को परेशान कर दिया। और कृष्णा भी आप देखिए, उसमें भी यही हाल था। लेकिन इस समय अंपायर की तरफ देखते हुए सभी लोग ये वाइड गेंद का इशारा आता हुआ किशोर जी, स्कोर 29 और अभी भी 17 गेंद 36 रन की आवश्यकता। 17 पे 36 यानी कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिलनी चाहिए। अब 29 रन 2 विकेट के पतन पर। चाचा और भतीजे के बीच में टकराव, क्या बात है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ जाती हुई तेजी से गेंद, और क्या बात है, और रन आउट भी। नो बॉल का इशारा, विकेट का पतन। इसके बाद की गेंद होगी फ्री हिट। शानदार क्षेत्र रक्षण, चाचा भतीजे के बीच में जंग। और क्या चाहिए मनोज जी आपको? किशोर जी, मुझे चाचा भतीजे के बीच में जंग नहीं चाहिए। अगर चाचा भतीजा मिल करके रहे ना तो परिवार बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि भाई भाई तो मिलके रहते हैं, पापा और चाचा। चाचा भतीजा की जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन भतीजे को सोचना चाहिए चाचा के पास अनुभव है। जहां भतीजा थोड़ा सा इधर उधर किया, चाचा ने तुरंत उसको संभाल लिया, रन आउट के रूप में बाहर भेजते हुए। भारत की क्या गजब की फील्डिंग थी किशोर जी। बाउंड्री पर पैरों से वो बाउंड्री रोकी गई, थ्रो किया गया, कलेक्शन कितना अच्छा था, थ्रो कितना अच्छा था, विकेट का पतन भी होता हुआ। जी हाँ, इस फील्डिंग को अगर अर्जेंटीना से मेसी देख ले तो वहीं से फ्लाइंग किस दे दे भारत को। बहुत शानदार वो क्षेत्र रक्षण। ये गेंद थोड़ी सी ऊपर जरूर आई थी, कमर के ऊपर की गेंद है, यानी ये गेंद नोक की गेंद है। अंपायर का इशारा भी वैसे आया। फ्री हिट यहां पर बरकरार। नए बल्लेबाज हितेश स्ट्राइक पर इस समय रहेंगे। आशीष सेठिया। यस, वो नियम होता है इंटरनेशनल, लेकिन यहाँ पे वो नियम नहीं रखा गया है। यस, आप अंपायर से कंफर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नो बॉल से बचना होगा। नो बॉल न केवल फ्री हिट के रूप में फ्री हिट के रूप में एक मुफ्त की डिलीवरी डालने को मजबूर कर रहे हैं, बल्कि रन भी एक्स्ट्रा के मिल रहे हैं। आशीष सेठिया इस बार डॉट गेट करते हुए। बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे स्कोरर के लिए भी क्योंकि नेट इतना अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़े से परेशान जरूर है। हम स्कोर थोड़ी देर के बाद बताएंगे। ये भी गेंद शायद क्या होगी, नो बॉल होगी। फ्री हिट अभी भी कंटिन्यू, नो+1 यहां पर मिल गया। लेकिन किशोर जी, इतना नो पड़ने के बाद भी नो का फायदा उठा पाए बैट्समैन? नहीं उठा पाए, और उठा पाए होते तो इसी ओवर में मैच अब तक बदल गया होता। इस नो बॉल से बचना होगा, अन्यथा निश्चित रूप से यहां पर महावीर वॉरियर्स की टीम मुसीबत में फंसेगी और सनराइजर्स की टीम के लिए एक फायदेमंद बात होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे नो बॉल, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। फुल टच गेंद थी, खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से नहीं आई, जरूर मिड विकेट के क्षेत्र में गई। फील्डर थोड़े से स्क्वायरिश खड़े थे वहां पर। प्रकाश पामना, एक तो सूरज का प्रकाश, ऊपर से ये भी प्रकाश। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ किशोर जी, लेकिन समय सीमा जो है वो 30 मिनट्स में इनिंग समाप्त करनी है, उसको देखना बहुत जरूरी है। इस बार बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेलने की कोशिश।
स्कोर के लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा नेट ने अभी साथ छोड़ा है, इसलिए हम लोग स्कोर ओवर के बाद ही अपडेट कर पाएंगे। इस बार ये गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। आज हमारे अंपायर भी कह रहे हैं सुबह जब हम उठे थे तो एक्सरसाइज नहीं किए थे, वर्कआउट नहीं किए थे, ये जो ऊपर जिम है उस जिम में नहीं गए थे। आज पूरा वर्जिश करते हुए इस बार गेंद को हवा में खेला है, फील्डर गेंद का केवल पीछा करेंगे दर्शक की तरह। गेंद शायद सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी, अभी भी रोकने की कोशिश नाकाम हुई, या हाँ बिल्कुल नाकाम होती हुई पराग ज्वेलर्स चौक का आता हुआ किशोर जी। 42 रन 3 विकेट के पतन पर। ओ पराग ज्वेलर्स के सर यहाँ पे बैठे हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मनोज जी स्कोर मैं दोहराना चाहूंगा, 42 रन बने हैं 3 विकेट के पतन पर। 12 गेंदों में यहां से 23 रनों की दरकार। मनोज जी हर साल की तरह इस साल भी पराग ज्वेलर्स हैं हमारे बाउंड्री के स्पॉन्सरर्स। सब वनिता, जीवराज जी, सांकला परिवारजन, पुत्र प्रियंका और नवीन, रुचिता, रवि, रवीना, विवेक, सांकला परिवारजन आमेट गांव से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। सांकला साहब हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स के करीब मौजूद हैं। सांकला जी आपका हार्दिक स्वागत। जय जिनेंद्र सरकार। और हार्दिक स्वागत के साथ हमेशा पराग ज्वेलर्स का प्यार हमें हर साल मिलता रहे। बस रुक करते हैं मैदान की तरफ, जहां पर अब 12 गेंदों में 23 रनों की दरकार है। 65 रनों का पीछा करती हुई टीम सनगोल्ड सनराइजर्स। किशोर जी एक मुझे लग रहा है कि पराग ज्वेलर्स चौक का आ रहा है, उसके बाद महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स सिक्सर अगर आए तभी जाके मैच में कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि बीच में जब हम सिक्सर बोलने जा रहे हैं ना तो बहुत संभालना पड़ रहा है, कहीं मॉडर्न सिरेमिक ना निकले। और वैसे भी नरेश भाई यहाँ पे बैठे हुए ही हैं, और नरेश भाई कहते हैं, ये दरलेक भाई का इशारा आता हुआ, नरेश भाई हमेशा यही कहते हैं कि जो भी आगे बढ़ना चाहे उसके कंधे पर जिम्मेदारी मैं देने को तैयार हूं। 10 गेंदे 22 जरूरी। क्या बात है। 10 गेंदे 22 जरूरी। क्षेत्र रक्षण में थोड़ा सा बदलाव अखिलेश ने चाहा और हुआ भी। डाउन द विकेट आते हुए यहां पर स्टंप्स में गेंद, स्टंप्स में गेंद, गिल्लियां बिखेर दी, एक और विकेट का पतन। फुल टॉस गेंद थी किशोर जी, लाइन मिस के आउट होकर के वापस जाते हुए हितेश लोढ़ा। न्यू बैट्समैन अब निर्मल जा रहे हैं या कौन जा रहा है? विनोद जी। हितेश लोढ़ा बढ़ने वाले रनों का जो लोड है वो सह नहीं पाए, पवेलियन लौट रहे हैं। अब 9 गेंदों में 22 जरूरी। 9 गेंदे 22। 9 गेंद 22 रन की आवश्यकता। किशोर जी अभी भी रन ये बनाए जा सकते हैं सनगोल्ड सनराइजर्स की तरफ से। नॉन स्ट्राइकर एंड पे देखिए अभी भी आशीष सेठिया है, लेकिन ये 9 गेंदों में से इस ओवर की 3 गेंदें अगर इसमें 7-8 रन बन जाए तो अगले ओवर में बन सकते हैं, लेकिन कहां बनने वाले। 73 गेंद, कंधे का अच्छा इस्तेमाल करते हुए, और बिल्कुल शोल्डर कितने मजबूत हैं, जिम में जाते हैं, पसीना बहाते हैं अखिलेश जी, और उसका पूरा भरपूर फायदा उठाते हुए। लाइन भी अच्छी है, लेंथ भी अच्छी है, कंधे का अच्छा इस्तेमाल करते हुए, अतिरिक्त तेजी, कभी कभी धीमी गति की गेंद, लेकिन इस बार पढ़ लिया तो भारत। और किशोर जी कहते हैं भारत आला भारत। हाँ क्या बात है। एक सफलता यहां पर मिलती हुई, स्कोर अभी भी 7 गेंदों में 22 जरूरी। 7 में 22। न्यू बैट्समैन निकी जैन जाते हुए। किशोर जी जो टर्फ का मैच था आप नहीं थे, मैं आपको कई बार याद किया, वहां पर भरत जी की एक भतीजी आई थी, उससे हम बात कर रहे थे, पूछा आपका नाम, उसने जैसे नाम बताया उसके बाद मैंने चर्चा किया
कि भरत जी बोले हाँ वो मेरे चाचू हैं, बड़े प्यार से कहता हूँ। बोले मैंने बोला वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमारे किशोर जी उन्हें हमेशा कहते हैं भरत आला परत। तो उसके बाद इतना वो मुस्कुराई, वो वीडियो भी हमारे पास अभी भी है। बहुत मजा आया था उस दिन भी, लेकिन अच्छी गेंदबाजी किशोर जी, अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ। 6 गेंदों में 22 जरूरी। बहुत कमाल की गेंदबाजी, बहुत शातिर अंदाज में गेंदबाजी निभाई। 6 गेंदे 22 रन। सन गोल्ड सनराइजर्स को अब हर गेंद पे पराग ज्वेलर्स चौका जड़ना होगा या फिर महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट सिक्सर, कुछ ऐसे हालात। किशोर जी आपको याद है एक गेंद पे यहाँ पे एक मैच में 11 रन बना था, वो सीजन अगर आप याद करिए। और नरेश भाई याद आ रहा है? जी हाँ, और ये जब बात चलती है तो मेरे एक दोस्त छुप जाते हैं। एक गेंद पे 11 बना था यहीं पे। पहली वो गेंद आखिरी जो थी, आखिरी नहीं हुई, 14 थे। यस, चलिए हम लोग तो कुछ गेंदबाज को बचा रहे थे और आपने पूरा ले लिया। गेंदबाज कौन थे? केविन थे। और बैट्समैन विनोद जी। यस, बहुत सारी जानकारी यहां पर मिलती हुई, लेकिन इस बार जोरदार अपील अंपायर से प्रश्न पूछा गया। आशीष फंसे हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद 5 गेंदे 22, 5 balls 22 नीडेड। आशीष में वो सारी काबिलियत है, वो दमखम है। ये भी बड़े स्ट्रोक जड़ सकते हैं स्लो आर्म डिलीवरी कदमों में। गेंद और बल्ले का मिलाप नहीं हो रहा। 4 गेंदे 22 जरूरी। अब जीत के आसार थोड़ा सा सपने जैसे नजर आते हुए। लेकिन देखने वालों के लिए कितना आसान काम होता है ना। ये तो सिक्सर, मैं होता बल्लेबाज तो ये सिक्सर था। कुछ ऐसे अंदाज में ही दर्शकों के एक्सप्रेशन आते हैं। भाई बल्लेबाजी करते हुए काफी मुश्किल होता है ये। देखिए ये सिक्सर है, महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स एंड मसाला सिक्सर। क्या बात है, कमाल का ये सिक्सर। अब कितने में कितना? 1 में 16। यह अच्छा स्ट्रोक वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 4 रन मिले। पराग ज्वेलर चौका और इसी के साथ पारी की समाप्ति। यह मुकाबला जीता महावीर वॉरियर्स ने। सन गोल्ड सनराइजर्स ने काफी अच्छी फाइट दी, लेकिन